ये मैं पत्रकार राजकुमार भारती इस वक्त भिवानी में मौजूद हूँ और सेक्टर 13 में कम्युनिटी सेंटर में जो एक परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ था उसके संयोजक थे अशोक कुमार झींगा। और अशोक कुमार झींगा ने अभी तक कोई फोटो भी नहीं खिंचवाई, कोई वीडियो भी नहीं बनवाई। और इन्होंने जो मंच लगाया था उस मंच की मैं पूरी पूरी प्रशंसा करूंगा। कैसे प्रशंसा करूंगा? क्योंकि इन्होंने एक अलग से कोई कुर्सी वीआईपी नहीं लगाई थी। भले ही वो लोग वीआईपी समझ के आया हो और कुर्सी छोड़ के चला गया हो, लेकिन यहाँ सभी समाज का एक बंधु बैठा हुआ था। समाज सिर्फ स्वर्णकार बैठा हुआ था, एक सुनार समाज का व्यक्ति बैठा हुआ था। सभी की एक ही लाइन में कुर्सी थी, कोई आगे था कोई पीछे था, कुर्सी तो उसी को मिलेगी। लेकिन भाई अशोक कुमार ने जो व्यवस्था बनाई, कोई वीआईपी कुर्सी नहीं बनाई जो फलानी खाप का प्रधान आ गया, फलानी कोषाध्यक्ष आ गया, यो चेयरमैन आ गया ना। जो है चाहे बाहर खड़ा जो पानी पिला भाई, चाय पीता रहो, नींद भीतर बैठ कर जो ना सम्मेलन की जो व्यवस्था बनी है उसको देखता रहे। तो अशोक भाई ने जो ये बीड़ा उठाया था और लगभग 4 महीने से बहुत बड़ा प्रचार प्रसार कर रहा था, जिसके प्रचार प्रसार के लिए मैं भी 3 बार जो है भिवानी में आया हूँ स्पेशल। क्यों आया हूँ? क्योंकि जैसे रमेश भाई ने बताया था कि जुनून आदमी को ऊपर ले जाता है, जुनून नहीं है वो धरातल पे ही रेंग जाता है। तो जुनून था तो आज भाई ने कम से कम 500 आदमी कम्युनिटी सेंटर में इकट्ठे किए हैं। और पूछूंगा भाई। धन्यवाद जी आपका राजकुमार जी। मैं समस्त भारतीय सुनार समाज का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा पूरा तन मन धन से साथ दे रहे हैं। भाई अब मैं इतना तो देख नहीं पाया हूँ, लेकिन जहाँ मैंने ग्रुपों में डाला था हर ग्रुप से 4-5 लोग ज़रूर आए हैं। आज संख्या मैं भी नहीं सोच सकता था कि इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन मेरे सहयोगियों ने, रमेश मंडावरा जी ने, राजकुमार जी ने, सुरेंद्र DPRO ने, शिव कुमार जी नजफगढ़ वालों ने मेरे को कहा अशोक चिंता ना कर, हम तेरे साथ हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आए हुए सभी मेरे सुनार भाइयों को मैं हाथ जोड़ के दिल से की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। और ये कारवां रुकेगा नहीं, ये कारवां अब नहीं रुकेगा। रमेश भाई साहब मंडावरा जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं, ये कारवां अब नहीं रुकेगा। भिवानी में एक समाज का ऑफिस खुल गया है, उसमें 2 बच्चे काम कर रहे हैं और बच्चे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन काम नहीं रुकेगा। 2 दिन के बाद जो बच्चों की लिस्ट आई है, जो ये भाई पे यहाँ पे आए थे कि हमारा बच्चों का रिश्ता होगा परिचय सम्मेलन में, हमने किसी को भी कहा आपने कि हमने किसी को वीआईपी नहीं बनाया। हम सब हर सुनार वीआईपी है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक करोड़पति सराफा बाजार वाला सुनार, सब बराबर मानकर हमने ये प्रोग्राम किया है। क्यों हमारे इस पे कई बार 6 मीटिंग हुई है भिवानी में। 1-2 मीटिंग में शायद आप भी आए थे, 2-3 बार आप भिवानी आए हो मेरे पास, लेकिन 2 मीटिंग में आप भी आए हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और ये कारवां रुकेगा नहीं। 2 दिन के बाद इस लिस्ट का रिवाइज होगा और जिस का लड़का जैसा है उस हिसाब की लड़के का बायोडेटा उस लड़के के पास जाएगा, लड़के के परिवार में, और लड़की के परिवार में उस लड़के का जाएगा। उसका अगर वो पहले एक ही बच्चा देखेंगे, वो उनका फाइनल हो गया तो हमें बताएंगे, हम ग्रुप में उसके व्हाट्सएप पे लिखेंगे कि अगर आपका रिश्ता हो गया है तो हमें बताइए, नहीं हुआ है तो हमें बताइए, हम दूसरा बच्चा भेजेंगे। ये नहीं भेजेंगे हमारे जो कहते हैं और बताओ, हम एक ही बच्चा उसके मेल का गोत्र मिलाकर ये काम हम करने जा रहे हैं परसों से। और धन्यवाद करता हूँ। अच्छा ये बताओ अशोक जी, आमदनी क्या है आप लोगों ने इस तरह के सेमिनार लगाने से? आमदनी क्या होती है आप लोगों को? सर मैं हाथ जोड़ के देखो, माफ़ करना मुझे, मैंने अभी तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। तो लेने की तैयारी है? जी नहीं। हाँ। नहीं, सवार सेवा से कर रहा हूँ। आज के दिन मैं एक अधिकारी भी हूँ, जिला भिवानी में कोऑपरेटिव बैंक में जॉब करता हूँ, अप्रैल में रिटायर होने वाला हूँ। और मैंने देखो भाई राजकुमार जी, मैं हाथ जोड़ के फिर कहता हूँ समाज बंधुओं से, मेरा सहयोग दो। पैसा आनी जानी चीज़ है, ये नहीं है, मैं ये लक्षण नहीं लगवाना चाहता कि इसने धंधा बना रखा है। लोग कहते हैं ये धंधे के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के समाज बंधुओं से यही कहूँगा, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। जितना मेरा सामर्थ्य होगा मैं समाज के लिए तन मन धन से हर दम तैयार हूँ। और मेरा अब मार्च है ना, अप्रैल मई जून के अंदर एक समाज के लिए मैं धर्मशाला बना रहा हूँ। वो मेरी पर्सनल है,
समाज की नहीं है, मेरी पर्सनल है, लेकिन समाज के लिए कोई भाई आएगा, भाई अशोक ये पैसे ले, मैं उसको पूरी सुविधा दूंगा, लड़के की शादी वहाँ करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अशोक किसी मदद का मोहताज भी नहीं है, ये हमने बिल्कुल नज़दीक से देखा है। और इसकी जो प्रॉपर्टी पड़ी थी, उस प्रॉपर्टी पे ये जो धर्मशाला बनाने की बात कर रहे हैं वो इसकी निजी प्रॉपर्टी है, और वहाँ इनका जो सपना है उस सपने को हमने बिल्कुल नज़दीक से देखा है। भाई किसी प्रकार का लालची या स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ भाव से अपने समाज की सेवा करना चाह रहा है। और मैं कहता हूँ मदद करना नुकसान नहीं है, मदद करना गलत बात नहीं है, आप मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते कि ये किसी आमदनी के लिए इस तरह के जो है आयोजन कर रहा है। जोड़ लो एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम किसी एक बैनर के तले होता है और अच्छा लगता है कि बैनर हो। भिवानी में अनेक संगठन होने के बावजूद भी वो लोग बैनर नहीं दे पाए, अपना साथ नहीं आके लगे, जबकि ये स्वयं एक संगठन के पदाधिकारी हैं भाई अशोक। ऐसे में हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुए परम आदरणीय श्रीमान राम निवास भामा जी, जिनके स्वर्णकार जन कल्याण फाउंडेशन के बैनर के तले ये कार्यक्रम हुआ। और मैं इनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि आपने समाज के लिए आगे बढ़कर अपना बैनर दिया और साथ खड़े होकर इस कार्यक्रम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। रामनिवास जी भामा, और रामनिवास भामा ने अशोक जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के जो कार्य किया है, जो समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। और पूछना चाहेंगे भामा साहब, किस प्रकार आप जो है पूरा अपने समाज को गलत नहीं बताएंगे? ठीक है, किसी के पास समय है, किसी के पास नहीं है, सब अपनी अपनी विचारधारा के जो है आज़ादी है, तो आपने किस प्रकार की मदद की? मैंने पहली बार मीटिंग में आया तो देखा इसके साथ भिवानी के कुल 2-3 आदमी थे, बाकी कोई नहीं थे, सारे बाहर से थे। मैंने इसको बार बार ये कहा भाई तू धरातल पे काम कर, भिवानी तेरे साथ होगी तो हम और इससे ज़्यादा लगेंगे, पर 2-3 मीटिंगों में भिवानी का कोई नहीं लगा। मैंने खुद बात करी बैनर वालों से, जो इनकी सेवा परिषद है उनसे भी, वो भी मना करके फिर हमने हमारी स्वर्णकार जन कल्याण फाउंडेशन का बैनर दिया इनको, उसमें कार्यवाहक प्रधान भिवानी का बना के इनको काम दिया। तो आज जो अशोक झींगा जी ने जो प्रोग्राम किया है गलत है या सही है, इस बात में? सही है, जब हम इनके साथ लग रहे हैं। सही है तो तभी तो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है इनके साथ लगे हैं और जिन्होंने अपना जो है बैनर दिया है। और मैं फिर कहूँगा कि कार्य अच्छे होते हैं, मात्र आपका सहयोग चाहिए, सलाह नहीं सहयोग चाहिए, अगर आपने समाज को आगे बढ़ते हुए देखना है तो।